दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट की डील को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी कि इस डील को क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उसके बारे में एक नई अपडेट आई है और उसके साथ ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर भी एक नई अपडेट आई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और नई अपडेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि अगले हफ्ते तक तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट की डील हो सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगले हफ्ते इस 38,800 करोड़ की डील को क्लियर कर सकती है, जो कि $5.1 बिलियन की होगी। इसमें 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट अगले 6 to 7 ईयर्स के पीरियड्स में बनाए जाएंगे। मार्च 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह अनाउंस किया था कि 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के इस डिसीजन को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रूव करना था, जिसे कि पीएम नरेंद्र मोदी हेड करते हैं। और उसके बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि इस काम को अगले हफ्ते किया जाएगा। इस फाइटर जेट में 43 इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। इससे पहले जो तेजस मार्क 1 वेरिएंट था उसके ऊपर 43 इंप्रूवमेंट्स इस फाइटर एयरक्राफ्ट में की गई हैं। और इसके लिए जो 2 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं। इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं उनमें से सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट्स इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए की गई हैं। इसको मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच लगाया गया है और बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ ही ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भी कैरी कर सकेगा और इसके साथ ही इसमें लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी। इस डील के क्लियर हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स 123 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी होगी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने 40 के करीब तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जा रहा है। ये सभी एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स द्वारा पावर किए जाते हैं। जो पहले 20 एयरक्राफ्ट थे वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन वाले थे और जो बाकी के 20 एयरक्राफ्ट हैं वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले हैं। और अभी जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट हैं ये इनसे ज़्यादा एडवांस्ड होंगे और 43 नई इंप्रूवमेंट्स के साथ आएंगे। इस डील को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि इस डील को क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा था। इसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि इस डील को क्लियर ना करने के पीछे ये कारण है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है और इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इस एयरक्राफ्ट को ना खरीदा जाए, बल्कि जो ऑर्डर दिया जाए वो नए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का दिया जाए, जिसको लेकर हमने आपको बताया था कि तेजस मार्क 2 अभी काफ़ी दूर है। और उसके बारे में भी अभी एक नई अपडेट आई है जिसमें ऐसा पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा कंफर्म किया है कि वो 170 के करीब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। इससे पहले इनिशियल सर्विस रिक्वायरमेंट 210 फाइटर एयरक्राफ्ट की थी, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स ने इस रिक्वायरमेंट को कम कर 170 एयरक्राफ्ट तक कर दिया है। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इसको प्रोडक्शन में एंटर होने में अभी 4 साल का समय लग सकता है, यानी कि 2025-26 तक इस फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अभी इसकी फर्स्ट मेटल कटिंग सेरेमनी शुरू होनी है और अभी ऐसी जानकारी मिली है कि पहला तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट मेटल कटिंग सेरेमनी के होने के बाद 18 महीनों के अंदर ही प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, जो कि 2022 या 2023 तक हो जाएगा। एडी और डीआरडीओ का प्लान है कि वो इसके टेस्ट फ्लाइट और इसके यूज़र वैल्यूएशन फेज़ को 4 सालों के समय में ही पूरा कर दें, जिसके दौरान इसके फ्लाइट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स और दूसरे पैरामीटर्स को वैलिडेट किया जाएगा, जिसके बाद ये 2026 तक प्रोडक्शन में एंटर होगा। अभी एचएएल के साथ बातचीत की जा रही है कि कितने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हर साल मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन के फ्री हो जाने के बाद 21 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हर साल प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का प्लान है कि पहले 4 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में बनाए जाएंगे और इसको एक नया नाम भी दिया जाएगा। जो पहले 2 एयरक्राफ्ट होंगे वो विंड टनल और कंप्यूटर सिमुलेशन डेटा को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके साथ ही एयरक्राफ्ट की इन फ्लाइट परफॉर्मेंस को भी वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो आखिरी 2 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होंगे उनको यूज़र ट्रायल एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके इस्तेमाल से वेपन्स और एवियोनिक्स को भी टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को बहुत हद तक इन्वॉल्व करने की तैयारी है। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि एडीए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ बातचीत कर रही है, जिससे कि उनकी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। ऐसा प्लान है कि एचएएल का रोल प्रोडक्शन में कम किया जाए और प्राइवेट कंपनीज का रोल प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके।
अभी जो 83 तेजस मार्क 1 ए प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुकी है और वो इस एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज बनाएंगे और वो इस एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज को मैन्युफैक्चर करेंगे। और उसके साथ ही जो मार्क 2 एयरक्राफ्ट होगा उसमें इस एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज और पार्शियली असेंबल्ड ब्लॉक्स को प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया जाएगा, जिससे एचएएल का रोल और कम हो जाएगा। और बाद में जो एमसीए प्रोग्राम आएगा उसमें जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो टायर 2 सप्लाई चेन से ऊपर उठकर टायर 1 सप्लाई चेन तक पहुंच जाएगा और इसके दौरान एमसीए इकोसिस्टम में प्राइवेट कंपनीज बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करेंगी। इससे अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट बन सकता है और उसके साथ ही हम तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की फायर पावर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फोकस ये होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट कितना पावरफुल एयरक्राफ्ट है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि राफेल और डेडली पैंथर चॉपर्स के लिए भारत को फ्रांस ने बहुत बड़ी ऑफर दी है। भारत और फ्रांस अब मिलकर अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं और अभी फ्रांस ने ऐसी खबर दी है कि फ्रांस पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जो फुल प्रोडक्शन लाइन है उसको 100% भारत को शिफ्ट कर सकता है और इसके साथ ही राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन लाइन को मेक इन इंडिया के अंडर 70% तक भारत में शिफ्ट कर सकता है और इसके साथ ही भारत को फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे ऐसा पता चला है कि फ्रांस को उम्मीद है कि भारत और ज़्यादा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकता है और यही कारण है कि फ्रांस ने अभी ऑफर दिया है कि वो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की 70% असेंबली लाइन को भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है। इसके साथ ही फ्रांस ने ऑफर दी है कि वो पैंथर चॉपर्स को भारत में बिल्ड कर सकता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इससे पहले इंडियन नेवी के लिए मीडियम हेलीकॉप्टर्स को खरीदना चाहती है और एयरबस AS565 MBE एक ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है जिससे कि शिप डेक्स, ऑफशोर लोकेशंस और लैंड बेस्ड साइट से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही फ्रांस को 6 एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर्स का ऑर्डर भी मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि ऐसे टैंकर्स को खरीदने की बजाय लीज पर ले लिया जाए और अभी ऐसा क्लियर है कि क्योंकि फ्रांस इतनी ऑफर्स दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि भारत इन टैंकर्स को फ्रांस से ही लीज पर ले और इसके साथ ही फ्रांस ने ऐसी ऑफर की है कि जो भी टेक्नोलॉजीज भारत को दी जाएंगी वो भारत के किसी भी दुश्मन के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।